2015 के अंदर शशि थरूर, जो कि एक फेमस इंडियन पॉलिटिशियन है और बहुत बड़े पॉलिटिकल पंडित और राइटर हैं, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर एक डिबेट के अंदर हिस्सा लिया। और वो ये डिबेट थी कि ये जो 200 साल का रूल है ग्रेट ब्रिटेन का सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, इसने सब कॉन्टिनेंट को फ़ायदा नहीं पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा जो ग्रेट ब्रिटेन है उसको अपनी फॉर्मर कॉलोनीज़ को इस चीज़ का मदावा करना चाहिए। और जो क्लेम ये करते हैं कि जी वी आर रूलिंग यू फॉर योर ओन गुड, ये जो वाइट मैन बर्डन थेरी का लॉलीपॉप बेचते हैं, इनका जो डिवाइन राइट है कि टू सिविलाइज द अनसिविलाइज पीपल, और ये हमारे भले के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक टेल है, कनक्वेस्ट है प्लंडर की। और जब ये वीडियो अपलोड हुई तो ये बहुत जल्दी वायरल हो गई और उसके बाद उनको इनके पब्लिशर ने कहा कि आपको इसके ऊपर किताब लिखनी चाहिए। और जब शशि थरूर ने ये किताब लिखी तो इस किताब का उन्होंने नाम दिया एन एरा ऑफ डार्कनेस, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इस बुक का हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। ये जो कहानी हमने सुनाई है आपको शुरू में, ये बेसिकली इस बुक का प्रीफेस है, जिसमें इस बुक की वजह लिखी है कि उन्होंने इसको क्यों लिखा है। सेकेंडली, इस बुक को लिखने का पर्पज़ ये है कि देखा जाए कि जो लेगेसी ऑफ ब्रिटिश राज थी उसने हमारे लिए क्या छोड़ा। क्या वो प्लंडर था, क्या वो डिस्ट्रक्शन थी, या क्या वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी। इस बुक को पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में बहुत अहमियत हासिल है और ये कोई क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री नहीं है, जैसा कि शशि थरूर ने कहा है कि 1600 से लेकर 1947 तक हर एक इवेंट को नहीं लिखा गया। लेकिन बहुत सारे ऑथर्स जैसे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन का जिक्र है, विल डोरा का जिक्र है, रॉबर्ट क्लाइव की अपना जिक्र है, वॉरेन हेस्टिंग्स की बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर से मिलती हैं। अब देखते हैं जी चैप्टर नंबर 1 के अंदर शशि थरूर ने क्या कहा है। चैप्टर नंबर 1 है द लूटिंग ऑफ इंडिया। कितना शानदार वर्ड है और ख़तरनाक वर्ड है लूट। इटसेल्फ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की एक दास्तां है। इसमें उन्होंने कहा कि विल डोरा, जो कि एक अमेरिकन हिस्टोरियन है, उन्होंने 1930 में इंडिया का दौरा किया और वो इस बात पे हैरान रह गए कि कैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने 173 साल के अंदर ये सारी जो कॉन्क्वेस्ट है इसको प्लंडर के अंदर कैसे कन्वर्ट किया। और वो इस बात के ऊपर हैरान थे कि एक एम्पायर की डिस्ट्रक्शन कैसे हो गई और इसको तनज़ली का शिकार ये कैसे हो गया। तो ये विल डोरा के वो ख्यालात थे जिसको शशि थरूर ने लिखा। और सलीवन ने कहा था इंग्लिश मैन इज़ फ्लरिशिंग एंड एम्पायर इज़ डिटीरिएटिंग। उसके ऊपर जबर ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ जो डिवाइड इट इम्परा पॉलिसी उन्होंने अपनाई और जिसके अंदर फिर बाद में हमने देखा कि कैसे 1739 के अंदर नादिर शाह ने दिल्ली को सैक किया। और जब वो यहाँ से गए तो कहा जाता है अकॉर्डिंग टू शशि थरूर कि उन्होंने 3 साल तक पर्शिया के अंदर टैक्स माफ़ कर दिए थे। इतना पैसा, इतना गोल्ड वो यहाँ से लूट कर ले गए थे। उसके बाद शशि थरूर ने ये लिखा कि सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा क्रिटिकल जंक्चर था 1757 की बैटल ऑफ प्लासी, जब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। रॉबर्ट क्लाइव ने एक बड़े महदूद फोर्सेस के साथ दी और उसके पीछे भी वो, जैसे इमरान खान बात करते हैं कि मीर जाफ़र और मीर सादक वो इसी कौम ने पैदा किए। तो मीर जाफ़र ने अंदर से ही गद्दारी की और तख्त का लालच दिया गया उनको कि आपको बंगाल के ऊपर बिठाया जाएगा। और ऐसे ही हुआ। जब डी थ्रोन हुए सिराजुद्दौला तो सूरत हाल बदल गई। खैर, इनको भी हटाया गया लेकिन बाद में दोबारा आए। लेकिन वो जो लाइन थी ना, इंडिया वॉज नेवर द सेम आफ्टर 1757, उसके बाद 100 साल के अंदर
वो एक लिमिटेड से होराइजन से पूरे इंडिया के ऊपर काबिज हुए और 1857 में जब सिपॉय म्यूटनी जिसको वो कहते हैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम कहते हैं उसको, वो जब हारे सब कॉन्टिनेंट के लोग, तो उसके बाद जो है वो टैक्सेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और थेफ्ट का वो सिलसिला शुरू हुआ कि जिसको विल डोरा कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जब पहली बार ग्रेट ब्रिटेन गए थे तो वो 2,34,000 पाउंड्स साथ लेकर गए थे। और ये एक छोटी सी दास्तां है कि किस तरह ग्रेट ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, इंडस्ट्री को बढ़ोतरी में, प्रोग्रेस में, यहाँ की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करवा के कैसे फ़ायदा पहुँचाया गया, यहाँ से स्पाइसेस को वहाँ ले जाया गया, यहाँ से रॉ मटेरियल को वहाँ ले जाया गया और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट्स को यहाँ पहुँचाया गया। और ये वो कैपिटलिज्म की जंग थी जिसको बाद में मार्क्सिस्ट ने भी और सब लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। तो बेसिकली ये था रूल ऑफ बाय एंड फॉर अ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। ये लिखते हैं कि इंडिया वॉज ट्रीटेड एज अ कैश काउ और 19th सेंचुरी के शुरू के अंदर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ब्रिटेन्स रेवेन्यू। और शशि थ्रू ये कहते हैं कि हिस्ट्री में कभी भी इतनी बड़ी हिंदू मुस्लिम सिख डिसयूनिटी नहीं थी जितनी ग्रेट ब्रिटेन के आने के बाद हुई। और वो जो ये गाब ओढ़ के आए थे वाइट मैन बर्डन का कि हम चले हैं दुनिया को सिविलाइज करने के लिए, ये बेसिकली लूट, प्लंडर और करप्शन की वो दास्तान थी जिसके इफ़ेक्ट्स आज भी हमें इस मुल्क के खुदादात में मिलते हैं। आखिर में हम यही कहेंगे कि ये जो पूरी बुक है ये एक एपिक स्टोरी है जो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताती है कि जो ब्रिटिश रूल था वो कोई सेन और कोई डिवाइन किस्म का नहीं था जिसमें उन्होंने हमारे भले के लिए हम पे राज किया। वो बेसिकली अपना फ़ायदा सोच रहे थे और इसी फ़ायदे के लिए उन्होंने इस सोने की चिड़िया का फ़ायदा उठाया। अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं। दिस इज़ सनाउल्लाह मलिक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो